echo of his call. Dear friends, how are you this morning? मेरे प्यारे मित्रों, आप सब आज सुबह कैसे हो? I hope you are well, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। and also I feel that you are happy. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी खुश हो। I am very happy to meet with you through this media this morning. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के साथ इस मीडिया के माध्यम में मुलाकात हो रहा है। Bible says, "Blessed are those who mourn." बाइबल इस प्रकार कहता है कि धन्य है वे जो शोक करता है, For they shall be comforted. क्योंकि वो शांति पाएगा। It is in Matthew chapter 5:4. ये बातें मत्ती उसका 5:4 में लिखा गया है। I would like to emphasize the word mourning. मैं आज की सुबह की शोक के बारे में बताना चाहता हूँ। Mourning means it's a deep sorrow. शोक का मतलब दुख, बड़ा दुख। Sometimes we are feeling so sad when things are not happening in our life properly. जब हमारा जीवन में जब अच्छा चीज नहीं होता है तब हम दुखी होते हैं। Sometimes we are experiencing a deep sorrow because things are delayed in our life. कभी कभी जब हमारे जीवन में जो आशा करते हैं जो पूरा नहीं होता है, समय लगता है, उस समय हमारे जीवन में निराशा होते हैं, दुख लगता है। I personally experienced this in several times in my life. मैं मेरे जीवन में कई बार इस प्रकार अनुभव से होकर के गुजरा हूँ। When the deep sorrow or mourn attacks us, sometimes our throat will be affected. जब इस प्रकार गहरा दुख हमारा जीवन में पहुंचता है तो हमारा गले में सूख जाता Our है, throat will be blocked. हमारा गला लग जाता है, Our throat will be dry. हमारा गला सूख जाता है। We may not be able to put forth our things before the people, those who are talking against us. जो हमारे विरोध में बातें करते हैं उन लोगों को साथ, उन लोगों को सम्मुख में बातें करने के लिए नहीं होता है। In other words, we may not be able to justify us in the front of our enemies. हमारे शत्रु के सामने हम सही साबित नहीं कर पाते हैं। Sometimes the brain will stop. हम कभी कभी हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। Some people lie down upside down and they will not talk to anybody. कभी कभी ऐसे लोग जो हमारे साथ बातें भी नहीं करते हैं। This morning I have a secret about you. आप लोगों के बारे में आज की सुबह में एक राज बताना चाहता हूँ। Also a truth about your life. आपके जीवन की सत्य के बारे में बताना चाहता हूँ। Sometimes you may not know that. ये बातें को कभी कभी आपके जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हो। Sometimes you may not believe that. कभी कभी ये बातें को विश्वास भी नहीं कर पाते हो। You are so blessed because God is in control of all your problems. हम सब आशीषित व्यक्ति हैं क्योंकि परमेश्वर सारे बातों को अपने नियंत्रण में रखे हैं। Because in the midst of all your problems and difficulties, the Lord God is comforting you. हमारे दुख तकलीफ की मध्य में परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। Since you are a sincere believer of God, Jesus Christ, you are really blessed. क्योंकि आप सारे लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि एक आशीष प्राप्त व्यक्ति है। My dear brother and sister, I would like to ask you, are you in this kind of situation now? Are you attacked by any kind of despondency in your life? मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, जो भी मुझे आज की सुबह सुन रहे हैं, आप लोग भी इस प्रकार की जो बातें, जो निराश की बातें आते लोगों के द्वारा आप लोग को सुनना पड़ता है। If you are in deep sorrow, you are a blessed person, I can say. अगर आप दुखी में हो तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग भी उस आशीषित व्यक्ति हो। The Lord God who has created the whole world is going to comfort you. जो परमेश्वर इस सारे सृष्टि को रचा है वो हमें शांति देगा। When the Lord God has given His mind to come to you and comfort you, it's a great privilege for you to suffer sometimes.
परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए इतना सोच करके इस धरती को आया ताकि हमें कि आराम मिले, शांति मिले। In this hard situation, the Lord God has written something in the Bible about you. ये कठिन परिस्थितियों में कि बाइबल में परमेश्वर की वचन में इस प्रकार कहा गया। In Hebrews 10:35, God says, इब्रानियों उसका 10:35 में इस प्रकार परमेश्वर कहा है, therefore do not cast away your confidence. This is there is a great reward. इसलिए अपने साहस ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Do not cast away your confidence, हमारा साहस को नहीं छोड़ना है because a great reward is awaiting for you. क्योंकि हमारे लिए प्रतिफल रखा गया है। Also, this morning, God speaks to you through 1 Peter 5, verses 6 and 7. आज सुबह परमेश्वर और एक वचन के द्वारा बातें करना चाहता है। वो लिखा गया है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 6 और 7 पद। In this situation, God expects you to humble yourself under the mighty hand of God. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। He will certainly exalt you in the right time. जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। There is a right time for you in the hands of the Lord Jesus. परमेश्वर की सही समय है। Even now, when you are in deep sorrow and in trouble, Jesus says He will wipe away your tears. अभी भी जब हम दुख में हैं, बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है, यीशु इस प्रकार बताता है कि वो हमारे सारे आंसू को पोंछ लेगा। What a blessed person you are. आप लोग कितनी आशीष से धन्य व्यक्ति हो। One side you are suffering, एक तरह देखेंगे तो आप लोग दुख से गुजर रहे हो। you are under great sorrow and despondency. बहुत गहरा दुख में आप लोग गुजर रहे हो। At the same time, the Lord Jesus Christ is standing for you. उस दूसरी तरह आप देखेंगे यीशु मसीह आपके पास खड़ा है। He is willing to stand with you. वो आपके पास खड़ा होना चाहता है। He will be happy to wipe away your tears. वो आप लोगों का आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। He will not ask the angels to wipe away your tears. आपका दुखों को दूतों के माध्यम से पोंछने के लिए नहीं देंगे। The Lord Jesus Christ Himself will come to you and wipe away your tears today. यीशु मसीह खुद आकर के आपकी सारे दुखों को वो दूर करेंगे। Thus, when you are in great despondency and great sorrow, you'll get the opportunity to get the touch of God in your life. जब हम दुख में हैं, निराश में हैं, उस समय परमेश्वर हमें छूने के लिए तैयार है। Let me pray with you. आज इस समय में आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता Loving हूँ। Father, thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the wonderful brothers and sisters on the other side. मेरे प्यारे भाइयों बहनों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता From the हूँ। depth of my heart, I pray for them and bless them in the name of Jesus Christ. मैं मेरे हृदय के साथ मेरे सारे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु आप उन सारे लोगों को आशीषित We कीजिए। ask you to bless them enormously in the days to come. आप उन सारे लोगों को बहुतायत से आशीष कीजिए। I speak prosperity upon their lives. मैं सारे भाइयों और बहनों के जीवन में सफलता को मांगता हूँ। I speak healing in their body. उन लोगों को चंगाई दीजिए। I pray that all their needs should be met out. प्रार्थना करता हूँ उस सारे लोगों का जरूरत को आप पूरा कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.